बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? सब खैर आफियत से हैं। आज की मेरी ये जो वीडियो है और आज का मेरा जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो है पार्ट 1 फार्मेसी टेक्नीशियन के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पेपर 14-15 तारीख को जो हो रहे हैं, जो कल मतलब कि कल 14 तारीख है तो कल उनका पेपर 1 है और 15 तारीख को उनका पेपर 2 है। सॉरी है, मैं थोड़ी सी वीडियो मेरी लेट होगी। उसकी वजह यह है कि बेटा मैं जो है काफ़ी सारा जो है वो बिज़ी था और एक तकरीबन 7-8 घंटे की ट्रैवलिंग करके पहले गया हूँ और फिर 7-8 घंटे की ट्रैवल करके वापस आया हूँ, तो कंटिन्यूसली सफ़र करता रहा हूँ। तो इस वजह से मैं ये आपका वीडियो नहीं बना सका। आपके लिए मैंने वादा किया था। तो अब कंटिन्यूसली ड्राइविंग करने के बाद भी 17-18 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद फिर भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया हुआ था। तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका तरीकाकार ये होता है, क्योंकि उनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है। उनको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो पेपर 1 है उनकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, इसका पेपर 1 होता है। और पेपर 2 जो होता है बेटा उनका वो होता है फार्माकोग्नोजी और उसका फार्मास्यूटिक्स का। पेपर 1 जो है उसमें जो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 60 नंबर के हैं और जो सब्जेक्टिव पेपर है वो भी 60 नंबर का होता है। दोनों 120 नंबर बनते हैं और 120 में से 60 नंबर लेने जो है वो मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं। और लास्ट टाइम जो बच्चे फेल हुए थे आपके सीनियर्स, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने सब्जेक्टिव पेपर जो है वो मिस किया था या सब्जेक्टिव पेपर सही तरीके से नहीं दिया, उसकी वजह से वो बच्चे मिस हुए हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने सब्जेक्टिव जो पेपर है उसको जो है मिस नहीं करना। अब जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह आते हैं कि एनाटॉमी जो है उसमें से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तकरीबन कोई समझ लें 7-8 शॉर्ट क्वेश्चन एनाटॉमी से आएंगे। और इसी तरह जो है और शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ एमसीक्यूज, 7-8 एमसीक्यूज जो है वो आएंगे एनाटॉमी में से। और 3 क्वेश्चन जो है वो एनाटॉमी में से बनेंगे, 2 या 3। रिप्रोडक्टिव, एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी ऑफ जीआईटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम की एनाटॉमी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, या जो है वर्टिबल कॉलम की एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे अगर हम फिजियोलॉजी पे, तो फिजियोलॉजी में ब्लड का जो चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अनीमिया की क्लासिफिकेशन। उसके बाद आ गया अपना इसी के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी जो है इसमें जो एमसीक्यूज बनते हैं वो तकरीबन आपके 15 एमसीक्यूज आने हैं फिजियो में से, ठीक है। 15 एमसीक्यूज आएंगे और 3 क्वेश्चन ही फिजियो में से बन के आएंगे। ये 6 जो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये एनाटॉमी और फिजियो में से आएंगे और 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से आएंगे। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया बहुत मशहूर है, वायरस बहुत मशहूर है, बैक्टीरिया का कल्चर मीडिया और जो है स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वायरस की टाइप, उससे होने वाली डिजीज़, बैक्टीरिया की टाइप्स और उससे होने वाली डिजीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैन उसके बाद आ जाता है जो स्टरलाइजेशन का चैप्टर है इसके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैक्सीन्स वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की तरफ आएँ तो बायोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, उनकी टाइप्स बड़ी मशहूर है। इसी तरह जो आपकी प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड्स की टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा होता है, कम्प्लेक्स अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो रिंग होते हैं, ये जो अपना डबल स्टैंड डीएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंड डीएनए क्या होता है, मतलब कि सिंगल स्टैंड न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, डबल स्टैंड न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स के कौन सा न्यूक्लिक एसिड किसके साथ किस तरह जुड़ा होता है, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर दोबारा फिर हम फिजियो की तरफ आए तो फिजियो में सेकंड चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जीआईटी का है और सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसमें हार्ट की एनाटॉमी पूछ लेता है, जीआईटी की एनाटॉमी पूछता है। उसके बाद बाइल जूसेस के फंक्शंस, गैस्ट्रिक जूसेस के फंक्शन पूछ लेता है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ जीआईटी जो है इसमें जो हमारी इंटेस्टाइन्स कैसे मूव करती हैं उसकी मोटेलिटी पूछ लेता है। फंक्शन ऑफ स्टमक पूछ लेता है। और इसके बाद आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, तो उसमें वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम्स क्या होता है, वॉल्यूम कैपेसिटीज क्या होती हैं, ये पूछ लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने तमाम सिस्टम्स की एनाटॉमी याद करके जानी है, ये तो अंडरस्टूड बात है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ये सब क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए सीएनएस की तरफ आए तो सीएनएस की टाइप्स कौन सी होती है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसकी टाइप्स, इसी के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो आपका पेपर 1 हो गया जिसको हम कहते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी,
माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये 4 किताबों से मिलकर एक पेपर बनता है जिसको पेपर 1 बोलते हैं। और इसमें 60 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 60 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं और हर किताब में से डिवीजन की होती है। मतलब कि उन्होंने क्या करना है कि 30 नंबर के जो एमसीक्यूज और 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में से, और 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 30 नंबर के एमसीक्यूज जो है वो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से आते हैं। इस तरह नेक्स्ट जाए तो हमारा सेकंड जो पेपर आता है बेटा, जो आपका 15 तारीख को होना है, वो है आपका फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक्स का। तो फार्माकोग्नोसी जो है उसमें बड़ा सिंपल पेपर पूछा जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स पेपर नहीं होता। 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और 30 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं फार्माकोग्नोसी में से। 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 30 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं फार्मास्यूटिक्स में से। फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स इक्वल डिवाइड होनी है क्योंकि 2 किताबें ही हैं सिर्फ, तो आधे एमसीक्यूज फार्माकोग्नोसी में से, आधे एमसीक्यूज जो है फार्मास्यूटिक्स में से, आधे एमसीक्यूज जो फार्माकोग्नोसी में से सूटिक्स में से, और आधे जो शॉर्ट क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव पेपर जो है वो कहाँ से आना है, फार्मास्यूटिक्स से। थोड़ा सा मैं थका भी हुआ, दरमियान में चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो ध्यान में रखिएगा, आप खुद समझ लीजिएगा कि हाफ पोर्शन आना है। अब होता क्या है कि कोग्नोसी में ऑर्गेनिक इलेक्ट्रिक वैल्यूएशन बहुत मशहूर है, जर्नल उसकी कोग्नोसी की टर्मिनोलॉजी बहुत मशहूर है। उसके बाद आ जाए तो क्रोमेटोग्राफी बहुत मशहूर है। उसके बाद एलर्जी बहुत मशहूर है, जो है ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है ये बहुत मशहूर है। उसके बाद अगर ड्रग्स की बात देखी जाए तो मेडिसिनल प्लांट्स में एल्कलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स और जो है कार्बोहाइड्रेट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और जो जीआईटी को टॉक्सिसिटी काज करते हैं, जो टॉक्सिक प्लांट्स हैं जो कि जीआईटी को डिस्टर्ब करते हैं या जो सीवीएस को डिस्टर्ब करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिकॉक्शन का मेथड जो है ये बड़ा मशहूर है। डिकॉक्शन क्या होती है और ये अपना इस तरह की 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए अगर फार्मास्यूटिक्स में, तो फार्मास्यूटिक्स बेटा जो है आपकी बड़ी सिंपल है। फार्मास्यूटिक्स है भी छोटी सी, 35-40 पेजेस की टोटल किताब है ये। इसमें पहले बेसिक उसकी फार्मेसीज की टाइप आ जाती हैं, हॉस्पिटल मतलब कि हॉस्पिटल की टाइप्स आ जाती हैं, फार्मेसी की टाइप आ जाती हैं, साइंसदान आ जाते हैं, साइंटिस्ट आ जाते हैं। उसके बाद इसकी हिस्ट्री आ जाती है। दैन डोजेज फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है प्रिस्क्रिप्शंस के पार्ट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब कि फार्मास्यूटिक्स इज़ वेरी सिंपल, वो इतनी ज़रा मुश्किल नहीं है। 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो फार्मास्यूटिक्स के आप अच्छी तरह से रटा लगा लो। और कोग्नोसी के पहले 4-5 चैप्टर, और जो मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी, एलर्जी और हार्मोन्स और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स बताएं, अगर ये आप कर जाओ तो इंशाल्लाह फेल नहीं होगे। इस तरह आपका पेपर 2 भी क्लियर हो जाएगा। अब जो मेन बात है वो ज़हन में रखिएगा कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड लाजमी लेके जाना है, आपने अपनी रोल नंबर स्लिप लाजमी लेके जानी है। जिस बच्चे का शनाख्ती कार्ड ना हुआ वो बच्चे को सेंटर में इंटर होने नहीं देंगे। दोबारा सुन लें, जिस बच्चे का शनाख्ती कार्ड ना हुआ वो उसको इंटर होने नहीं देंगे। जिस बंदे की रोल नंबर स्लिप ना आई वो उसको इंटर होने नहीं देंगे। आपका 2:30 बजे जो है वहाँ पे एंट्रेंस टाइम है, 2:45 पे आपकी अटेंडेंस होनी है और 3 बजे आपका पेपर स्टार्ट होना है। आपने आखिरी हद तक बैठ के पेपर हल करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पॉइंट 1 पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक आपने सवाल हल करना है। कच्ची पेंसिल अपनी साथ लेके जानी है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको सर्कल करते जाना, और एंड पे जब शॉर्ट टाइम रह जाएगा, 15-20 मिनट रह जाएंगे, तो एंड पे जो है अगर तो आपको आता हुआ तो ठीक है, नहीं आता तो तुक्का लगा देना, ठीक है। इसी तरह 1.5 घंटा पहले जो है जब आपकी बबल शीट आप उनको रिटर्न कर देंगे, उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आएगी। 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक सवाल, एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, एक नंबर से बचा रह जाता है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वहां पे कोई भागने की कोशिश नहीं करनी। आपने पूरा टाइम लगा के अपने पूरे सवाल हल करने हैं, मार्केट यूज करनी है, हेडिंग्स देनी है और प्रॉपर आपने अपना पेपर हल करना है। मेरी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह आपको सरखरू करना है। पूरा साल हमने आपको पढ़ाया, आप पे मेहनत की है, तो इंशाल्लाह आपके साजा की मेहनत, आपके साजा की दुआएं, मेरी मेहनत और मेरे जो तमाम स्टाफ है उसकी मेहनत आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स को और पूरे पंजाब के फार्मेसी टेक्नीशियन के जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको सबको अल्लाह ताला जो है सरखरू करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।